गरीब किसान आलू की खेती करता है। इस बार उसकी फसल की पैदावार अच्छी होती है। किसान की एक बेटी होती है जिसका सपना पुलिस बनने का है। किसान अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारे आलू इकट्ठा करता है। कभी कभी उसकी बेटी भी खेत में हाथ बटाने आ जाती है और घर का सारा काम काज भी करती है। पुलिस के एग्जाम का दिन आ जाता है। वह एग्जाम दे देती है और कुछ समय के बाद अपना रिजल्ट देखने जाती है। किसान काम खत्म करने के बाद घर लौट रहा होता है। उसके घर के आगे एक पुलिस की कार खड़ी होती है। किसान देखकर घबरा जाता है कि पुलिस उसके घर किस लिए आई है। तभी उसकी बेटी पुलिस की ड्रेस में उसके सामने आती है और बताती है कि अब मैं पुलिस बन गई हूँ पिताजी। किसान उसे खुशी से आशीर्वाद देता है। लेकिन आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये है इंडिया का रॉकी चाय वाला, जिसकी चाय में ऐसा जादू है कि मुर्दा भी पी ले तो जिंदा हो जाए। चाय की खुशबू ऐसी कि जम्मू से कश्मीर तक जाए। और इसकी चाय से ज्यादा तो इसका स्टाइल फेमस है। और ये है पाकिस्तान का झुन्नू चाय वाला। लोग चाय बनाते हैं, इसने तो पूरा रखा है। इसकी चाय में वो शक्ति है जो पी ले तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाए। लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन इसकी चाय जरूर पियेंगे। लोग दीवाने हैं इसके चाय के। लेकिन इंडिया के लोगों का कहना है कि रॉकी सबसे बेस्ट चाय बनाता है, तो पाकिस्तानियों का कहना है उनका झुन्नू सबसे अच्छा। इसी बात में इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाता है और कहा जाता है जो भी ज्यादा दूर तक दौड़ेगा वह जीत जाएगा। अब दोनों दौड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों बराबर दौड़कर थक जाते हैं। अब इनकी जीत का फैसला तो वोटिंग से ही किया जाएगा। जिसे लगता है पाकिस्तान का झुन्नू जीता है वह कमेंट करेंगे, और जिन्हें लगता है इंडिया का रॉकी जीता है वह लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। गरीब किसान आलू की खेती करता है। इस बार उसकी फसल की पैदावार अच्छी होती है। किसान की एक बेटी होती है जिसका सपना पुलिस बनने का है। किसान अपनी पत्नी के साथ मिलकर सारे आलू इकट्ठा करता है। कभी कभी उसकी बेटी भी खेत में हाथ बटाने आ जाती है और घर का सारा काम काज भी करती है। पुलिस के एग्जाम का दिन आ जाता है। वह एग्जाम दे देती है और कुछ समय के बाद अपना रिजल्ट देखने जाती है। किसान काम खत्म करने के बाद घर लौट रहा होता है। उसके घर के आगे एक पुलिस की कार खड़ी होती है। किसान देखकर घबरा जाता है कि पुलिस उसके घर किस लिए आई है। तभी उसकी बेटी पुलिस की ड्रेस में उसके सामने आती है और बताती है कि अब मैं पुलिस बन गई हूँ पिताजी। किसान उसे खुशी से आशीर्वाद देता है। लेकिन आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान बेहद गर्मी से परेशान हो जाता है और आइस से घर को बनाने लगता है। बर्फ का घर बन जाता है और फिर उसी में आराम से बैठ जाता है और तभी तेज गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। किसान बहुत परेशान हो जाता है और एक ऊंट के पास जाता है। ऊंट डिजर्ट से कभी न पिघलने वाली बर्फ ले आता है। किसान जल्दी से बर्फ पर लेट जाता है और बर्फ का पूल बनाकर उसमें तैरने लगता है, लेकिन ऊंट रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये है इंडिया का रॉकी चाय वाला, जिसकी चाय में ऐसा जादू है कि मुर्दा भी पी ले तो जिंदा हो जाए। चाय की खुशबू ऐसी कि जम्मू से कश्मीर तक जाए। और इसकी चाय से ज्यादा तो इसका स्टाइल फेमस है। और ये है पाकिस्तान का झुन्नू चाय वाला। लोग चाय बनाते हैं, इसने तो पूरा रखा है। इसकी चाय में वो शक्ति है जो पी ले तो लंगड़ा भी दौड़ने लग जाए। लोगों को एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन इसकी चाय जरूर पियेंगे। लोग दीवाने हैं इसके चाय के। लेकिन इंडिया के लोगों का कहना है कि रॉकी सबसे बेस्ट चाय बनाता है, तो पाकिस्तानियों का कहना है उनका झुन्नू सबसे अच्छा। इसी बात में इन दोनों के बीच मुकाबला हो जाता है और कहा जाता है जो भी ज्यादा दूर तक दौड़ेगा वह जीत जाएगा। अब दोनों दौड़ने लगते हैं, लेकिन दोनों बराबर दौड़कर थक जाते हैं। अब इनकी जीत का फैसला तो वोटिंग से ही किया जाएगा। जिसे लगता है पाकिस्तान का झुन्नू जीता है वह कमेंट करेंगे, और जिन्हें लगता है इंडिया का रॉकी जीता है वह लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है।